तो दोस्तों जय श्री राम। जैसा कि कल हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये सूचना दी कि जिन 8 भारतीय नौसैनिक अधिकारियों को कतर में फांसी की सज़ा हो गई थी वो कल सुबह घर वापसी आ गए, जिनमें से 7 पहले ही आ गए थे, एक कल आए। इससे पहले जब इनको मौत की सज़ा हुई थी तो हमारे मीडिया के कितने सारे पत्रकारों ने ये मोदी जी से सवाल किया था कि क्या होगा, वो सैनिक कभी आप वापस आएंगे कि नहीं। हमारे विदेश मंत्रालय पे उंगली उठा रहे थे, हमारे भारत की फॉरेन पॉलिसी पे उंगली उठा रहे थे, लेकिन माननीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जी और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयासों का फल है ये, जो 8 भारतीय नौसैनिक आज वापस आए हैं। मोदी जी पे और विदेश मंत्रालय पे भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था, परिवार वालों का भी, मीडिया का, देश की जनता का, और सबसे बड़ी बात लोगों के भरोसे का भी था, जो कि लोग उन पे उंगलियां उठा रहे थे कि भारत की कूटनीति, जो विदेश की कूटनीति है, वो कहीं ना कहीं फेल हो रही है। लेकिन अंततः मोदी जी और एस जयशंकर जी के प्रयासों के परिणाम स्वरूप हमारे नौसैनिक वापस आ गए हैं। ऐसा पूरा मामला ये है कि इनमें से एक जो 75 भारतीय हैं, जो कि एक कतर की अल दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी के साथ काम करते थे। ये कंपनी सशस्त्र बलों और सुरक्षा एजेंसियों को प्रशिक्षण और अन्य सेवाएं प्रदान करती है। पिछले साल 28 दिसंबर को कतर की एक अदालत ने इन्हें जासूसी के आरोप में मौत की सज़ा सुना दी थी, जिसके बाद भारतीय सरकार एक्टिव मोड में आ गई और इन्हें राजनयिक तौर पर सहायता दी गई। सॉरी। भारत की अपील के बाद मौत की सज़ा को 3 साल से लेकर 25 साल तक की जेल की सज़ा में कन्वर्ट कर दिया गया था, लेकिन इससे भी हमारे लोगों को संतुष्टि नहीं हुई और मोदी जी इस पर पैरवी अपना जारी रखे। फिर मोदी जी के हस्तक्षेप के बाद भारतीयों को रिहा कर दिया गया। रिहा हुए पूर्व सैनिकों में कैप्टन नवतेज गिल, सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, अमित नागपाल, एस.के. गुप्ता, बी.के. वर्मा और सुगनाकर पकाला और नाविक राकेश शामिल हैं। कैप्टन नवतेज गिल जो हैं, उनको उनके उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राष्ट्रपति के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था और उन्हें प्रवासी भारतीय का भी पुरस्कार प्राप्त था। उन्होंने नौसेना अकादमी से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और बाद में तमिलनाडु के वेलिंगटन में डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में प्रशिक्षक के रूप में कार्य किया। तो इन पे आरोप क्यों लगे थे? क्योंकि इनके ऊपर जासूसी के कतर ने जासूसी का आरोप लगाया था कि इन भारतीयों पे इजराइल के लिए कतर के सबमरीन प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारी जुटाने का आरोप था। जब ये मामला तब गरमाया जब इजराइल का गाजा पट्टी पे हमला हुआ। तो इसमें एक कारण और भी है कि इसमें OIC या जो जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं, उनका कहीं ना कहीं भारत को झुकाने के लिए भी ये प्रयास था कि किसी तरह भारत को अपने फेवर में लिया जाए, क्योंकि भारत की विदेश नीति और भारत के प्रयासों के परिणाम स्वरूप ही विश्व में शांति का माहौल उत्पन्न किया जा सकता है। लेकिन ये भारत की एक और बड़ी कूटनीतिक जीत है विदेशी मामलों में, और जितने लोग भी मोदी जी और जयशंकर जी के कार्यों पे उंगली उठा रहे थे, आज उनके मुंह पे यह करारा तमाचा है कि हमारी विदेश नीति आज भी अव्वल दर्जे की है और लोग उसका लोहा मानते हैं। दोस्तों, बात यही है कि हमें अपने सरकार पे थोड़ा भरोसा दिखाना होगा, ठीक है। ऐसे ही 1 दिन या 2 दिन में सब चीज़ें नहीं बदल जाती हैं। भारत ने इस सैनिकों की वापसी के लिए पहले कतर की छोटी अदालत द्वारा दी गई मौत की सज़ा पर चिंता व्यक्त की थी और इसे गलत बताया था। फिर सरकार ने
वहाँ पे इस फैसले के खिलाफ अपील भी किया था, जिसके बाद वहाँ की कोर्ट ने इसे एक्सेप्ट कर लिया था। 28 दिसंबर को कतर की अपील अदालत ने मौत की सज़ा को कम भी कर दिया था। तो बहरहाल अब इतना ही है, खुशी है कि हमारे सैनिक वापस आ गए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। मैं थोड़ा सा पहली बार इसलिए थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा था। जल्दी नए वीडियो के साथ आऊँगा मैं। धन्यवाद।